गुरु मंत्र शो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रचना बंसल और हमारे साथ हैं देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी। गुरुदेव, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दाता सदा सुखी रखे, खुशियां बख्शे माता। कुछ परेशानियां तो हम सबके जीवन में होती हैं, आपके जीवन में जरूर होंगी, लेकिन दिक्कत तब होती है जब परेशानियां लगातार बढ़ती जाती हैं और सुख घटता जाता है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या फिर आप इससे बचना चाहते हैं तो आज का शो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें उस सभी के समाधान की जानकारी दी जाएगी। राशियों के मुताबिक तो आपके दिन का हाल होगा ही, साथ ही और कौन कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। अपने जीवन में दुर्भाग्य के लक्षणों को कैसे पहचानें? सौभाग्य दिलाने वाले सरल और सटीक उपाय जानेंगे। आज से आपकी जिंदगी के हर संकट होंगे स्वाहा। तरक्की और खुशियों के नए रास्ते खुलेंगे। तो शो शुरू करें, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को मैं याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो तरीका बहुत आसान है। स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कीजिए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। करना क्या है, फेसबुक पर गुरु मंत्र डालिए, हमारे पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से अपना सवाल पूछिए। गुरुदेव से बातचीत आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाले जाने उनका आज का दिन कैसा होगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज के दिन आपके कामकाज में जोश, चुस्ती, फुर्ती सब देखने को मिलेगी। यात्राएं भी हो सकती हैं, परंतु परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत न होने के कारण क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ा संयम, थोड़ा धैर्य बना करके रखें। वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। शरीर में आलस्य की प्रधानता बनी रहेगी। किसी से बेवजह का वाद विवाद परेशानी का कारण बन सकता है और पारिवारिक सुख में कमी बन सकती है। इसीलिए दिन की शुरुआत में ही अगर एक नारियल थोड़े से साबुत बादाम मंदिर में रख करके शुरू करते हैं तो दिन अच्छा जा सकता है। मिथुन राशि के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा दिन है। हर तरह से लिखाई पढ़ाई के अंदर उत्तम दिन रहेगा, परंतु औरों के लिए, वयस्कों के लिए यात्राओं का समय है। लेकिन परिवार में किसी को स्वास्थ्य से संबंधित कोई न कोई दिक्कत हो सकती है। इसीलिए दिन की शुरुआत में ही अगर कुछ मिठाई मंदिर में दे करके करेंगे तो दिन अच्छा हो सकता है। गुरुदेव, चाहे नौकरी हो या व्यापार हो, पढ़ाई हो या फिर परिवार हो, कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ता। संकट जो है वो बढ़ता जाता है। हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए सबसे पहले कि कौन से ऐसे लक्षण हैं जिससे हम ये जान सके कि दुर्भाग्य हमारी जिंदगी में प्रवेश कर चुका है। बेटा, जन्म कुंडली का 12वां घर ये एक ऐसा घर होता है, जब इसका समय आता है तो इंसान की जिंदगी के अंदर जो कुछ होता है वो सब दिखावटी रहता, खाली मटके की तरह। और हालात ये बनने शुरू हो जाते हैं कि इंसान जो भी काम करता है उसके अंदर ये नहीं कि उसको फल नहीं मिलता, फल तो मिलता है, लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जो अपनी मेहनत को भी खर्च करवाते हैं, पैसे को भी खर्च करवाते हैं और किए गए प्रयासों का पूरा फल नहीं देते। तो ऐसी अवस्था में आदमी काम कर रहा होता है, लेकिन उसे बहुत दूर दूर भाग के काम करना पड़ता है। जो कार्य करता है एंड में जाकर के नीचे गिरता है। बीच में पैदा तो जरूर होती है, लेकिन जो भी रुपया पैसा आता है वो बेकार की चीजों पे, मुसीबतों पे, अपनी जरूरतों के ऊपर खर्च होकर के वो खत्म होने लगता है। बेटा, जब इस तरह का समय आने लगे, आपकी बचत टोटली बंद होने लगे, धीरे धीरे करके कम होने लगे, आपको तभी समझ जाना चाहिए कि ये बुरा वक्त आ गया। क्योंकि जब ये बुरा वक्त आता है, घर में कोई ना कोई बीमार भी होता है, उसके ऊपर खर्चे, बेमतलब की मुसीबतें, बच्चों की लिखाई पढ़ाई से संबंधित ही पैदा होती है, उनके ऊपर खर्चा हुआ पैसा वो बेकार होने लगता है। और जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए या फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए अगर कहीं इन्वेस्ट किया होता है, वो ऑटोमेटिकली वो घटने लगता है। तो बेटा, ये खराबी के योग जब शुरू होने लगे, आपको तभी समझ आना चाहिए कि बुरा वक्त आ गया। और ऐसी अवस्था के अंदर 12वें घर का इलाज करना बेहद जरूरी होता है। अगर ये इलाज ना किया जाए तो जिंदगी के अंदर बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं और इंसान आगे बढ़ने की चाहत में
और कोशिशें करता हुआ अपने खर्चों को, अपनी तकलीफों को इतना बढ़ा जाता है कि धीरे धीरे करके कर्ज के गर्त में फंसता चला जाता है और हालात टोटली बिगड़ जाते हैं। और ये तभी होता है जब जन्म कुंडली का 12वां घर जाग जाए और इंसान की किस्मत को वो चलाने लगे। उसको ठीक करना बेटा बहुत जरूरी होता है। इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आपके घर में कहीं पर भी नीले या हरे रंग का कोई भी कपड़ा, चादर, कर्टन या पेंट है तो इसे हटाना बहुत जरूरी है। दूसरा, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान को घर से निकालना है। शंख, सीप, कौड़ियां, ढोलकी, तबला, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, इनमें से कोई भी चीजें हों, इनको घर से निकालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बुध और राहु की वस्तुएं हैं। और जब भी 12वां घर खराब होता है, ये बुध और राहु दोनों मिलकर के करते हैं, क्योंकि बुध और राहु के मिलने से ही बृहस्पति बनता है। बृहस्पति शुभ हो तो वो स्वयं बृहस्पति होता है, लेकिन खराब हो तो वो बुध और राहु होता है। तो इसीलिए इन चीजों को निकालें। और एक उपाय बड़ा खास, और वो क्या, मिट्टी की गोलियां। आप 100 मिट्टी की गोलियां बना लीजिए, चिकनी मिट्टी की, और पहले दिन ही बना के रख लीजिए। और हर रोज की एक गोली लेकर के वो मंदिर में देनी शुरू करें, पर ध्यान रखें कि कोई भी गोली टूटे नहीं। और साथ ही अगर घर से दूर जाना पड़े, अगर 4 दिन के लिए जाना है, तो स्टील के डिब्बे के अंदर रुई रख के उसके अंदर आप 8 गोलियां रख के ले जाइए कि कहीं 2-3 दिन फालतू रुकना पड़ गया तो आपके पास गोली होनी चाहिए। तो रोज की एक गोली उसमें से निकाल के आपने मंदिर में रखनी है। बेटा 27वें दिन से आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा और 100 दिन का ये उपाय करने के बाद में दुर्भाग्य टोटली आपके पास से दूर जा चुका होगा और जिंदगी में खुशहाली आएगी। गुरुदेव, आपने दुर्भाग्य के लक्षण तो हमारे दर्शकों को बता दिए, साथ ही साथ आपने कुछ उपाय भी बताए जिसके बिना हमारा शो ही अधूरा रह जाएगा। इसके अलावा भी कुछ और आसान उपाय हो सकते हैं जो हमारे दर्शक कर सकें, दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकें? बिल्कुल अजय, और भी हो सकते हैं। मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कोई खराब ग्रह हो, उसके दुश्मन ग्रहों को, जो शुभ वाले हैं, उनको अच्छा कर लेना अपने भाग्य को और बढ़ाता है। जैसे अगर इस तरह के हालात आए तो बेटा सबसे पहले मोती सोने के अंदर धारण करना चाहिए, ठीक है। और साथ ही मोती को सोने में ही धारण करते, ये हर कोई बताएगा, लेकिन बेटा आप मेरी बात मानना, मोती को सोने में ही धारण करना। फिर हर रोज केसर का तिलक अपनी नाभि, जुबान और माथे पर जरूर लगाओ। हर बृहस्पतिवार के दिन मंदिर जाकर के जो भी बुजुर्ग पंडित मिले उनके पांव हाथ लगा करके सौभाग्य का आशीर्वाद मांगो, कामकाज के चलने का आशीर्वाद मांगो, घर से दुर्भाग्य दूर चला जाए इसका आशीर्वाद मांग के आओ। और बेटा बेशक मुंह से कह के उनको ये आशीर्वाद मांगो, ये आपके लिए बहुत उत्तम होगा। मात्र इतने से उपाय बहुत है बेटा दुर्भाग्य को मिटाने के लिए, लेकिन ये तब जब अच्छा भाग्य चलते चलते अचानक खराब होने लगे तभी ये उपाय काम आएगा। हर चीज के लिए, हर समस्या के लिए ये उपाय नहीं है, समझिए बेटा। और अब कर्क, सिंह और कन्या राशि वाले जाने आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वालों के लिए दिन बहुत उत्तम है। आज के दिन आपके लिए शुभ फलों की प्रधानता बनी रहेगी। परिवार से मिलने वाले सुख और सहयोग भी अच्छा बना रहेगा। शरीर में चुस्ती फुर्ती देखने को मिलेगी और धन खर्च अधिक होगा। सिंह राशि वालों के लिए भी आज का दिन काफी उत्तम है। आज कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। मित्रों के साथ में भी अच्छा समय व्यतीत होगा और मांगलिक कार्य में भी आप शामिल हो सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन खर्चे का दिन है, क्योंकि सब कुछ शुभ होना है तो जोश में आके खर्चा भी होगा। क्योंकि परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत होने वाला है। शरीर में भी चुस्ती फुर्ती हर तरह से देखने को मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा और कामकाज सामान्य रूप से चलेगा। अगर आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल आप चाहते हैं, तो तरीका बहुत आसान है। आप फोन उठाइए और हमारे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन करके गुरुजी से सीधा बात कर सकते हैं, या फिर आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर हमें मेल कर दीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर आपकी बात भी करवाएगी। गुरुदेव, एक लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सत्येंद्र त्रिपाठी ग्वालियर से। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बता दीजिए, फिर गुरुदेव से सवाल कर सकते हैं। मैं सत्येंद्र त्रिपाठी ग्वालियर से
मेरा जन्म स्थान झांसी का है। रात्रि 10:20 27 जून 1980। सवाल क्या है आपका? गुरुजी, मेरी समस्या ये है कि व्यापार में कहीं भी स्थिर लाभ नहीं होता है। लाभ होता है तो कुछ समय के लिए व्यापार चलता है, फिर यथास्थिति में वापस पहुंच जाता है। ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे मेरा व्यापार अग्रसर हो सके और आगे बढ़ सकूं। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा की दशा के अंदर जो अंतरदशा चल रही है वो बुध की चल रही है, और बुध तुम्हारा खराब घर में खराब अवस्था के अंदर बैठा होने के कारण हर काम को बेटा अच्छी सोच समझ अच्छी काबिलियत देने के बावजूद भी कामयाबी को खराब करता है। एक तो ये, और चंद्रमा की दशा के अंदर फलित है केतु, तो ये 12वें घर के अंदर बैठे हुए एक और बात बोलता है कि इस वक्त में जितनी चुस्ती चलाकी तेजी से काम लेकर के कार्य करोगे और मॉडर्न जमाने की सोच बना करके काम करोगे तो कामयाब रहोगे। अगर बहुत ज्यादा आध्यात्मिकता में गए तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत दे देगा। एक तो बात ये, इस वक्त में जब तक तुम कुत्ता नहीं पालते घर में, तब तक बेटा कामयाबी का स्तर जो है वो थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए अपने घर में कुत्ता जरूर पालो। दूसरी बात, यहां पर राहु के कारण बुध खराब हो रहा है, इसी के लिए बेटा हरे रंग के कांच वाला जो चश्मा है वो हर रोज लगा के रखो, यानी कि गोगल्स। हरे रंग के बेटा कांच के गॉगल्स तुमने पहनने हैं, वो तुम्हारे बुध को अच्छा करेगा। और तीसरा, 2 सिक्के की गोलियां यानी कि लेड की गोलियां सदा अपनी जेब के अंदर रखो, और तांबे का छेद वाला पैसा अपने गले के अंदर धारण करो। इसके बाद में हर बुधवार को बेटा एक गेंदे के फूलों की माला लेके जिस भी भगवान को तुम मानते हो उसको जाके ये अर्पण करो। मात्र इतने से किए हुए उपाय तुम्हें हर तरह का सुख दे देंगे और तुम्हारे कामकाज को कभी खराब नहीं होने देंगे। इतने से उपाय करो और सदा सुखी बसो। गुरुदेव, कई बार हम देखते हैं कि काबिलियत बहुत होती है शख्स में, लेकिन उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती। नौकरी मिल जाती है तो प्रमोशन नहीं मिलता, किसी की शादी नहीं होती, या फिर कोई और दुर्भाग्य उसका पीछा नहीं छोड़ता। ये सब क्या सामान्य चीज है? अगर हम इसे दुर्भाग्य समझें तो फिर इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है? नहीं रजो, तुम्हारे सवाल के अंदर 4 सवाल है। एक तुमने पूछा नौकरी ना लगना, काबिलियत होने के बावजूद भी, ठीक है। ये जन्म कुंडली के छठे घर से कंसर्न चीज है। अगर जन्म कुंडली का छठा घर एक्टिव ना हो, इंसान के पास सारी काबिलियतें होती हैं, पढ़ाई लिखाई भी पूरी कर जाता, लेकिन नौकरी नहीं लग पाता। समझे? इसके लिए उपाय लिखो। बेटा, जो भी इंसान पढ़ लिख गया हो लेकिन नौकरी के लिए बहुत धक्के खाने के बावजूद भी उसको नौकरी ना मिल रही हो, समझे, उस आदमी को छठा घर जगाना बेहद जरूरी होता है। और छठे घर को जगाने के लिए आज आपको सबसे सरल और बहुत ही उत्तम इलाज देता हूं, और वो क्या है, आप कोई साफ सुथरा और अच्छा तालाब देखिए या कोई चलता हुआ कुआं देखिए। चाहे आप तालाब पे जाकर के नहाएं, चाहे आप कुएं पे जाके नहाएं, और नहाने के बाद उसी तालाब का या कुएं का पूजन करना बहुत जरूरी है। वहां आपको आटे का, देसी घी का दीपक जलाना है, और साथ ही थोड़े से चावल दूध के साथ धो करके, चाहे वो तालाब में तालाब देवता को मान करके उसके अंदर छोड़ दे या आप कुएं में गिरा दें। इस प्रकार से अगर आप हर सोमवार के सोमवार अगर ये उपाय करते हैं और तब तक करते हैं जब तक कि आपकी नौकरी ना लग जाए, बेटा ये आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं, 6 सोमवार पार करने मुश्किल होंगे, इसके बीच में आपका काम हो जाएगा। दूसरा सवाल कहा था प्रमोशन का। प्रमोशन के लिए रजे केतु को उच्च करना बहुत जरूरी होता है, और ऐसा बदलाव जो आपके लिए फायदेमंद हो ये केतु ही देते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए हर रोज काले कुत्ते को रोटी खिलानी बेहद जरूरी होगी, और थोड़ी सी चने की दाल वो अपने घर की छत के ऊपर गिराना आपको प्रमोशन दिलाएगा, अच्छा करेगा। ये उपाय तभी करिएगा जब आपकी नौकरी बिल्कुल स्मूथ चल रही हो, लेकिन सिर्फ प्रमोशन में अड़चने आ रही हो, उस वक्त में ये उपाय करें। तीसरा, शादी। शादी तब इंसान की रुकती है जब भी जन्म कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल आपस में टकराव या खराबी के ऊपर आ जाए और 7वां घर एक्टिव ना हो, तब शादीशुदा जिंदगी के लिए आदमी तरसता रहता है, उम्र निकलती चली जाती है, तरह तरह के रिश्ते देखे जाते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। इसके लिए उपाय, सबसे पहले 43 दिन लगातार 4 छुआरे 4 गिलास पानी के अंदर उबाल करके उनको उतार के गैस से ठंडा कर ले
और बाद में छुआरे और पानी दोनों डोलू में भर के यानी कि डोल में भर के उसको जाकर के जल प्रवाह करते हैं। और इस प्रकार से 43 दिन करना होता है, जिससे कि चंद्र मंगल इकट्ठे होकर के चौथे घर में चले जाते हैं। और चौथे घर में चंद्र और मंगल को कहा जाता है श्रेष्ठ गृहस्थी धन, यानी कि गृहस्थी जरूर नसीब होती है। इसके बाद दूसरा उपाय साथ में ही अगर करे तो वो भी उत्तम है, और वो है 12 कलियां सफेद फूलों की लेकर के उनको कच्ची जमीन के ऊपर गिराना। इससे 7वां घर एक्टिव होगा। तो 7वां और चौथा दोनों को एक्टिव किया और चंद्र मंगल को उनकी जगह पे पहुंचाया। बेटा इससे पहले 80 से 84 दिन के अंदर रिश्ता तय होने के पूरे हालात बनते हैं। मात्र बेटा इतने उपाय करके आपका नौकरी, तरक्की और शादीशुदा जिंदगी ये सब कुछ अच्छी होगी और दुर्भाग्य दूर होंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर मुंबई से हमारे साथ जुड़ गई हैं, जागृति। जागृति, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपने जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कीजिए। 23 फरवरी 1990। हाँ जी, 11:45 AM, जगह ढानू रोड, डिस्ट्रिक्ट पालघर है। गुरुजी, मैंने किसी ने मेरे कपड़े दिते सीगे और कपड़े देने तो बाद अचानक तो ही मैं काली पेगी और जिन्हें खूबसूरती तो बदसूरत हो जाने और पतलेपन तो जिन्हें अचानक तो ही मोटा चढ़ जाता है, मेरे नाल ओमे होया। और रात नू दिन विच कदों भी मेरे बॉडी पे पूरी तो स्क्रैचेस पे जाते थे, आपको ही पता नहीं कितने पैंदे थे। और रात में मैं सोंदी थी, सवेरे उठती थी तो मेरे बाल कट्टे हुए होंगे थे। पुत्र, तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सच हो सकता, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ग्रहों ਦੇ ਉੱਤੇ केतु की दृष्टि, यानी कि चंद्र, बुध, शनि और शुक्र 9वें घर में और केतु देव 3 घर के अंदर इसकी दृष्टि पड़ रही। और ये योग कहते हैं जब बहुत ज्यादा ग्रहों को केतु देखने लगे तो जितनी अनएक्सपेक्टेड चीजें जिनको कभी भी सच नहीं माना जा सकता वो अपने जीवन के अंदर घटित होती है, क्योंकि इसका काम है एक्सट्रीम तक टेंशनों को देना, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म करना, पहले लिखाई पढ़ाई को खराब करना और बाद में कामकाज की जिंदगी को और फिर बाद में अपने गुस्से को और बाद में अपने स्वास्थ्य को। ये सब बिगाड़ता चला जाता है और गृहस्थी के सुख नहीं देता बच्चे। इसके अंदर बच्चे के अंदर सहन शक्ति ना होने के कारण इजी टारगेट की चीजें, कुछ गलत कुछ सही, अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ होता है जिसके कारण इंसान अपनी इज्जत भी खराब कर लेता है, समझे। लेकिन काम करने की ताकत अच्छी लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस कमजोर, जिसकी वजह से बेटा बहुत बड़ी मुसीबतें पैदा हो सकती हैं। इसके लिए उपाय तुम्हें करना बेहद जरूरी है। और वो उपाय क्या है? सबसे पहले सफेद धोती काली किनारी वाली लेकर के 27 दिन लगातार जवान पंडित को देनी है। और जवान पंडित मैं जिनको बोल रहा हूं 35 साल की उम्र से नीचे के उम्र का जो भी हो उसको देनी है। और दूसरा उपाय बेटा कि मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के लाल कपड़े से उसका मुंह बंद करके अपने सर से 7 बार घुमा के उसे वीरान जमीन के अंदर दबाना बहुत जरूरी है। इसके कारण तुम्हारे ऊपर की जो भी ये मुसीबत है बेटा ये टलेगी। फिर उसके बाद अगला उपाय ये राहु से संबंधित करना पड़ेगा। और वो उपाय क्या है? एक गत्ते का डिब्बा ले लीजिए, राख के उपले की राख के 11 लड्डू बना करके गीला करके उनको राख के 11 लड्डू बना करके वो उसके अंदर रख लीजिए। और एक हरे धागे में 9 लाल मिर्च पिरो करके और उनको तल के, समझ गए, और अपने घर पे रात्रि को रखें इन लड्डुओं के ऊपर डाल के। और सुबह उठ करके बेटा इस डिब्बे को उठा करके वीरान जमीन के अंदर जहां कोई ना जाता वहां पर ले जाने के लिए इसको जब उठाएं तो कहे कि घर में जो भी कोई हो मेरे साथ चले। और जब वहां पर रखें तो इतना ही कहना कि आज के बाद आप यहीं पर रहेंगे, मेरे पीछे नहीं आएंगे। ये शब्द बोलते हुए आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, सीधे अपने घर पे जाएंगे। बेटा ये उपाय बेटा करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इन उपायों को कर, तेरी मुसीबत हर तरह से दूर रहेगी। स्वास्थ्य के लिए और आगे कामकाज के लिए एक उपाय और, 43 दिन तांबे का पैसा जल प्रवाह करना। इन उपायों को कर ले बेटा, सारी बुराइयां दूर होंगी और जीवन में सुख आएगा।
और यहाँ हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से लौटेंगे तो गुरुदेव से जानेंगे दुर्भाग्य को हमेशा के लिए दूर करने वाला सबसे खास गुरु मंत्र क्या है। आज हम बात कर रहे हैं कैसे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जाए। बातचीत गुरुदेव से आगे भी करेंगे, लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जान ले उनका आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आज का दिन कुछ खट्टा मीठा है। आज आपको विदेश से कोई अच्छा समाचार प्राप्त हो सकता है। आपकी शक्ति और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, परंतु शरीर में आलस भी बढ़ सकता है और स्वास्थ्य में कोई न कोई उतार चढ़ाव भी संभव है। इसलिए अगर हो सके तो आज मूंग साबुत का दान जरूर करें ताकि आप स्वस्थ रहें। वृश्चिक राशि वालों के लिए आज का दिन कोई खास अच्छा नहीं है। आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य तो हो सकता है, परंतु भाई बंधुओं से अनबन हो सकती है। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। कामकाज में आशानुरूप सफलता न मिलने के कारण क्रोध की मात्रा भी बढ़ सकती है। इसीलिए सुबह सवेरे थोड़े से बादाम लेके कन्याओं में दान करें तो दिन उत्तम हो सकता है। धनु राशि वालों का भी आज दिन कुछ खास अच्छा नहीं है। काम का मिला जुला अच्छा और बुरा फल प्राप्त होगा। परिवार में किसी सदस्य को स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आ सकती है या किसी के साथ कोई न कोई विवाद उत्पन्न हो सकता है और धन का दुरुपयोग परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसीलिए आज धन के मामले में थोड़े से सचेत रहें और 800 ग्राम चने की दाल मंदिर में देकर के तब दिन की शुरुआत करें तो समस्याओं से निजात मिल सकती है। गुरुदेव, आपने बहुत से उपाय भी हमारे दर्शकों को बता दिए हैं। जरा ये बताइए, अगर दुर्भाग्य फिर भी पीछा नहीं छोड़ रहा है तो क्या अपने खान पान में कुछ बदलाव कर लें या फिर लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, या फिर कई बार ये भी कहा जाता है घर का वास्तु आप चेंज कर लीजिए तो लाइफ चेंज हो जाएगी। क्या ऐसे भी दुर्भाग्य से छुटकारा मिल सकता है? बेटा, ऐसे तो ज्योतिष जो है उसको सामुद्रिक विज्ञान बोला जाता है। सामुद्रिक विज्ञान यानी कि जिसमें हस्तरेखाएं भी हैं, वास्तु भी है, जिसमें घर से संबंधित और बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस है, जन्म कुंडली भी है और लक्षण विज्ञान भी है। बहुत कुछ होता है बेटा इसमें। लेकिन ये जो आपको उपाय बताए, अगर सिचुएशन बेस्ड उपाय किए जाए वो सबसे उत्तम रहते हैं और बहुत जल्दी अच्छा फल देते हैं। लेकिन अपनी नेचर के अंदर जो खान पान में बदलाव, वो सबसे उत्तम क्या होता है बेटा। किसी का भी दुर्भाग्य चल रहा हो, बुरे हालात चल रहे हो, वो अगर अपने खान पान में सोमवार और बृहस्पतिवार को चने की दाल, बेसन और साथ ही हल्दी, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करें, लेकिन मीठेपन में, तो बेटा उसका दुर्भाग्य बहुत जल्दी उससे दूर होता है। शनिवार को छोड़ के बाकी दिनों के अंदर अगर वो थोड़े से शहद का प्रयोग करे तो बहुत ही उत्तम होगा। ठीक है। और जब भी दुर्भाग्य कुछ ज्यादा आ जाए तो 43 दिन लगातार थोड़े से चावल और दूध लेकर के मंदिर के अंदर देना दुर्भाग्य को मात देता है। इसीलिए जब भी आप मंदिर जाए, आप देखते हैं ना कि पुरानी परंपरा चली आ रही है कि जब भी मंदिर में जाना है तो पतासे जरूर लेके जाते हैं। मंदिर में अगर कोई चढ़ाना है तो वो कूजा मिश्री, जो धागे वाली मिश्री होती है, वो चढ़ाई जाती है। से मीठा मंगल और चंदन, और जो कूजा मिश्री होती है वो प्योर चंदन, ये मंदिर में चढ़ाया जाता है। लेकिन बिल्कुल सिंपल आपको करना है तो चावल और दूध आप हर रोज मंदिर में चढ़ाइए। बेटा दुर्भाग्य आपका दूर होगा और हर तरह का सुख प्राप्त होगा। गुरुदेव, कई बार हम देखते हैं जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, कामयाबी आपके कदम चूम रही होती है, लेकिन कोई ऐसी गलती हमसे हो जाती है जिससे दुर्भाग्य हमारी जिंदगी में आ जाता है। आप ये बताइए कि ऐसा कौन सा तरीका है ऐसे हम वो गलती ना करें कि हमारी जिंदगी में दुर्भाग्य आए। बेटा दुर्भाग्य जब भी दस्तक देने वाला होता है वो सबसे पहले इंसान की मानसिकता को खराब करता है, और जब मानसिकता खराब होती है उस वक्त इंसान को समझना बंद कर देता है और कड़वे शब्दों का प्रयोग करने लगता है, अपने आप को बहुत कुछ मानता है और अपनी ताकत के मद में वो कईयों को दुख पहुंचाने का काम करता है। यानी कि इंसान की सबसे पहले जुबान को कड़वा कर देता है और इंसान दूसरे का सुख दुख देखे बिना ही उसको ऑर्डर देकर के काम करवाने लगता है और उसको जिस चीज की जरूरत है उसको इग्नोर करके डिले पे डिले करता है, जिसकी वजह से सामने वाले के दिल से एक बद्दुआ निकलती है और वो बद्दुआ उसके बदनसीबी का कारण बनती है। इसीलिए पुराने बुजुर्गों ने कहा है कि जब भी आप बोले तो मीठा बोले,
जब भी कोई आपके पास जरूरतमंद आए तो वो खाली झोली नहीं जाना चाहिए, उसकी झोली जरूर भर के भेजो, क्योंकि अगर आपको परमात्मा ने समृद्ध बना रखा है तो छोटी छोटी चीज की कंजूसी मत करो, अपने आप का रोब दिखाने के लिए किसी को दुखी मत करो, समझे? इसलिए उसकी झोली भर के भेजो। और खास बात, जहां पर भी बेटा घमंड का वास होने लगता है, जिस इंसान को ये गलत फहमी हो जाती है कि वो कईयों का भगवान है, बेटा उसका तबाह होना तय होता है। इसीलिए जिंदगी को सदा अच्छा बनाए रखने के लिए हमेशा मीठी बोली का प्रयोग करो। जब भी कोई जरूरतमंद आए तो उसकी झोली उसी वक्त भर दो, क्योंकि बाद में कहते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले अगर उसके पैसे दे दिए जाए तो बेटा वो आपको दुआ देगा, और अगर डिले करी तो वो भूखे पेट बददुआ देगा। तो इसीलिए बेटा आप अगर नौकर रखने के काबिल हो, अपने पे डिपेंडेंट लोगों को आप साथ लेकर के चल रहे हो, तो इनका ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। और तीसरा बेटा, अपने अंदर भूल के भी घमंड मत आने दो। आप जितने ऊपर उठोगे आपको उतना ही नरम होना चाहिए, क्योंकि एक और कहावत पंजाबी में बोली जाती है, कहते चुकिया नु फल लग दे। कहने का मतलब कि जिन पेड़ों के ऊपर खूब सारे फल लगे हुए होते हैं वो पेड़ झुके हुए होते हैं। तो बेटा परमात्मा ने अगर फल लगाया है तो हमेशा झुके रहो, और झुके रहोगे, हर किसी की दुआ लेकर के चलोगे तो बेटा बदुआ जब मिलेगी नहीं तो दुर्भाग्य कहां से आएगा। उल्टा अगर कहीं दुर्भाग्य ने दस्तक दे दी तो अपने साथ वालों की दुआएं ही उस दुर्भाग्य को भगाने में आपकी पूरी मदद करें। आगे बढ़े उससे पहले मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जान लीजिए उनका आज का दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि वालों को स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी बहुत ही दिक्कत हो सकती है, बाकी सारा दिन बहुत उत्तम है। आज के दिन पढ़ने लिखने वाले बच्चों को परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता यानी कि कामयाबी मिलेगी। कामकाज करने वालों को काम के अंदर लाभ की अच्छी प्राप्ति होगी, परंतु खर्च थोड़ा सा अधिक होगा, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सके तो बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिला करके वो चढ़ाए और गीली मिट्टी का तिलक लगा के फिर दिन की शुरुआत करें। कुंभ राशि वालों के लिए खट्टा मीठा सा दिन है। यात्राओं का अवसर भी प्राप्त होगा। कुछ दिन के लिए घर परिवार से दूर भी रहना पड़ सकता है। परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होगी। आपको सर्दी जुकाम की शिकायत भी हो सकती है और घर में भी किसी न किसी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इसीलिए दिन की शुरुआत थोड़े से चावल गरीब को दान करके करें ताकि दिन अच्छा जाए। मीन राशि वालों के लिए भी आज का दिन खट्टा मीठा है। घर परिवार में बड़े लोगों का आदर सत्कार तो आप करेंगे और किसी मांगलिक कार्य में भी आप शुमार हो सकते हैं, लेकिन मित्रों के साथ मानसिक तनाव उत्पन्न होगा, क्रोध की मात्रा बढ़ सकती है। इसीलिए दिन की शुरुआत में 8 हल्दी की गांठ मंदिर में देकर के करें, जिससे कि आपका गुस्सा शांत रहे और अपनों के साथ में अच्छे हालात बने। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दूं, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी इस वक्त फ्लैश हो रही है उस पर आपको मेल करना है। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा और साथ ही साथ अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। गुरुदेव, एक और लाइव कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, वनीशा भारद्वाज आगरा से। वनीशा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का वक्त और जन्म का स्थान बताइए, फिर आप अपना सवाल कर सकती हैं। गुरुजी, मेरा नाम वनीशा है, मेरा जन्म स्थान आगरा है और मेरी जन्म तिथि 24 सितंबर है और जन्म समय मेरा रात्रि 12 बजे का है। सवाल क्या है आपका? गुरुजी, मेरा एक सवाल है दैट मैं वैसे तो बहुत सारी चीजें अच्छी कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं अपने करियर को लेकर थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। कभी चिंता आने लगता है कि क्या करना है आगे, तो कुछ चीजें समझ में नहीं आती, तो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। बेटा, मैं जो शुरुआत करना चाहता हूँ वो इस चीज से करना चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में जो भी तुम्हारे बुजुर्ग हों, चाहे पिता हो, दादा हो, ताऊ हो, कोई भी हो, वो भूल के भी कभी शनि से संबंधित काम यानी कि जैसे गाड़ियों का, लोहे का या किसी भी प्रकार का बिल्डिंग मटेरियल का, इस तरह के काम बिल्कुल ना करें। अगर ये काम करेंगे तो उनको बहुत ज्यादा तकलीफें झेलने को मिलेगी और जिसके अंदर की भाग्य खराब होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2, तुम्हारी अपनी कुंडली के अंदर सूर्य बुध शुक्र का मेल
राहु के साथ में बैठा हुआ ये वाकई में कंफ्यूजन की स्थितियां पैदा करता है, देर तक इंसान को सेट नहीं होने देता। दिमागी स्तर बहुत ही ऊंचा और बहुत ही काबिलियत के लिए सोचने वाला होता है। ये तुम्हें एक तरह का विरासत में मिला है जो बहुत ही शुभ है और ये भविष्य में तुम्हें एक अच्छी जिंदगी देगा। लेकिन ये सच बात है कि ये कंफ्यूजन के अंदर तुम ये वाला समय नहीं पार कर पा रहे। मेरे हिसाब से बेटा तुम्हें जो प्रोफेशनों पर अपनाना चाहिए, कोर्ट रूम से संबंधित किसी भी तरह के काम हो, इसके अंदर तुम बेटा वकालत भी कर सकती हो और प्लस जुडिशरी में भी जा सकती हो। ये दोनों ही चीजें तुम्हारे लिए बेहद अच्छी है। अगर उसमें ना जा सको तो किसी भी तरह का फाइनेंस का ऐसा कोर्स जो कि अच्छे और बुरे को तोल सके, जिसे कहते हैं कि फाइनेंस रिस्क मैनेजमेंट, इस तरह के किसी भी काम के अंदर अगर तुम जाती हो बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। लेकिन जब तक हर सोमवार को दूध और चावल ये मंदिर में देती रहोगी तब तक तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और करियर सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। और जब जब ये देना बंद कर दोगी तब तक तुम्हें तकलीफें फिर आ जाएंगी। इसलिए जब तक तुम्हारी लिखाई पढ़ाई होकर के तुम अपने करियर में सेटल नहीं हो जाती तब तक हर सोमवार को दूध और चावल तुम्हें मंदिर पे देना है। दूसरा, तुमने देखा होगा तुम्हारा दिमाग बहुत चलता है और वो दिमाग चलने के कारण रात को बिस्तर पे जाने के बाद घंटों के बाद तुम्हें नींद आती है। इस चीज को ठीक करने के लिए एक लोटा पानी का खुला, यानी कि जिसके ऊपर ढक्कन ना हो, ऐसा अपने सिराने रख करके सोना या तकिए की तरफ नीचे रख के सो और सुबह उठ करके उस लोटे को किसी भी बड़े पेड़ के ऊपर उसका जल डाल दो। ये बेटा मात्र 2 उपाय करके देखो और जो मैंने बताया है उनमें से किसी भी स्ट्रीम में जाके देखो, परमात्मा की दया से तुम्हें कामयाबी जरूर मिले। अगर आप हमारे शो पर लाइव सवाल करना चाहते हैं तो gurumantra@itvnetwork.com पर आप मेल करते वक्त इसका जिक्र जरूर कर दीजिएगा। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क चाहते हैं तो टीवी पर नीचे लिखे हुए नंबर्स पर आपको कॉल करना है। गुरुदेव, चूंकि शो खत्म होने का वक्त आ गया है तो आप हमारे दर्शकों को सबसे खास गुरु मंत्र दीजिए जिससे उनकी जिंदगी में सौभाग्य आए और दुर्भाग्य दूर चला जाए। बेटा आज का गुरु मंत्र, जो लोग पहले से ही दुखी हैं, बहुत ज्यादा तकलीफें झेल रहे हैं, जिनके घर में स्वास्थ्य से संबंधित भी दिक्कत है, पैसे से संबंधित भी दिक्कत है, आए दिन कोई ना कोई लड़ाई झगड़े क्लेश भी पड़े रहते हैं, यानी कि दुनिया की जितनी दिक्कतें हैं उनमें से कुछ ना कुछ रोज उनके साथ अगर चलता है तो ऐसे में इंसान को अपने सारे ग्रह सेट कर लेने चाहिए और उनका दान जरूर कर लेना चाहिए। और उसके लिए उनको सतनाजे का दान जरूर देना चाहिए। और सतनाजे में क्या होना चाहिए बेटा? सबसे पहले बृहस्पति के लिए चने की दाल, सूर्य के लिए बाजरा, चंद्रमा के लिए चावल और मंगल के लिए लाल मसूर, ठीक है, और बुध के लिए मूंग साबुत उसके अंदर डालना, और शुक्र के लिए सफेद जवार और शनि के लिए उड़द साबुत। बेटा इन सबको डाल के बीच में एक मुट्ठी जौ की भी डाल दो। ये लेके 43 दिन लगातार इनको दान दो। अगर कोई दान लेने वाला नहीं मिलता तो आप ये रोज पक्षियों को भी डाल सकते हैं जहां खूब सारे पक्षी मिलते हैं, ठीक है, एक ये। लेकिन जो सौभाग्य कारक है, जिन लोगों के यहां पर परमात्मा की दया से सब चीज की मौज है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, उनके यहां पर जो दुर्भाग्य दस्तक ना दे, इसके लिए उनको अलग अलग तरह के फलों का दान करना चाहिए। जैसे केला केतु की वस्तु है, सेब बृहस्पति की वस्तु है, अमरूद बुध की वस्तु है, समझे, खरबूजा बेटा मंगल और बुध की मिश्रित वस्तु है, तरबूज है वो भी मंगल और बुध की मिश्रित वस्तु है, समझे बेटा। ये फल भी अलग अलग तरह के लेकर के और रोज बदल करके बेटा इनको अगर दान देते हो, या हफ्ते में एक दिन सोमवार का अगर आप चुन लेते हो, सोमवार के दिन में अगर ये दान देते रहते हो तो हमेशा ही दुर्भाग्य दूर रहेगा। और खास तौर पे आज आपको एक खास बात बताता हूं, अगर सूर्य चंद्र अच्छे तो सब कुछ अच्छा, समझे। और जब भी कोई ग्रह खराब होते हैं तो हमेशा इंपैक्ट सूर्य और चंद्र के ऊपर ही ज्यादातर देते हैं। इसीलिए लीची के मौसम में अगर लीचियां खरीद करके वो दान दी जाए और जितने दिन तक रहे उतने दिन तक दान दे दी जाए तो बेटा समृद्ध लोगों के पास में दुर्भाग्य कभी दस्तक नहीं देता और सदा अच्छे दिन खड़े ही रहते।
तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का शो देखने के बाद हमारे दर्शकों की जिंदगी में जो कुछ परेशानी आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी, सौभाग्य में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर हो जाएंगी और साथ ही साथ कामयाबी आपके कदम चूमेगी। बस आप गुरुदेव के बताए हुए लक्षणों को याद रखिए, उपाय आप करते रहिएगा, आपकी जिंदगी में खुशियां जरूर आएंगी। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। आज के लिए बस दीजिए इजाजत। नमस्कार।